दोस्तों, किसी भी चीज़ के लिए इंसान के पास वक्त बिल्कुल नहीं होता। अगर हम सही तरीके से सोचें ना, हमारे पास किसी भी चीज़ का वक्त नहीं है। वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। आपको जो है ना, डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है, डेली कुछ ना कुछ काम करना है। अगर आप सच में ही सीएसएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है, बाद में पछताने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत कवर कर लें। इतनी भी मुश्किल नहीं सीएसएस, अगर आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ेंगे ना, तो 33 मार्क्स उठाना 100 में से कोई मुश्किल बात नहीं है। वैसे भी कंपटीशन सिंध में बहुत कम होता है। आप 33% मार्क थोड़ा बहुत पढ़ने से ही हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस चैनल पर इंग्लिश के सिलेबस में आपको क्या-क्या पढ़ाया है। सबसे पहले आप ये सिलेबस देखो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने आपको ये सिलेबस दिया हुआ है। इनमें जो टॉपिक्स हैं, इंग्लिश के, पाकिस्तान अफेयर के, इस्लामिक स्टडी के 52 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या-क्या कवर किया है, मैं वो बताता जा रहा हूँ इस वीडियो में। आप गौर करके देखें और आप ये भी देखें कि आप ये 2026 की टेस्ट दे सकते हैं। क्या आपने ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं? फिर आप मुझे कमेंट्स करें आपने कितना पढ़ा है। मैं छोटा सा एक प्लान बना के दूंगा जिससे आप ये जल्दी में टॉपिक्स कैसे कवर कर सकते हैं। अब दोस्तों, सिलेबस के मुताबिक सबसे पहले आता है पिरसी राइटिंग, 20 मार्क्स की होती है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, मैंने पढ़ाया था, समझाया था। उसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन, ये भी 20 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद आता है इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में हमने इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी में कौन-कौन से टॉपिक्स हैं सिलेबस में, जो हमने कंप्लीट किए हैं 90 डेज़ में, और थोड़े बहुत रह गए होंगे। देखो, हमने पढ़ा था करेक्ट यूज़ ऑफ सेंटेंस, 12 टेंस है वो आपको पढ़ने हैं इसके लिए। और उसके बाद आता है आर्टिकल्स, उसके बाद आता है प्रीपोजिशंस, उसके बाद आता है कंजंक्शंस, उसके बाद पंक्चुएशन मार्क्स, उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स आती है, एंटोनिम आते हैं, सिनोनिम आते हैं। एंटोनिम सिनोनिम आपको बस 1000 वर्ड्स या 300-400 वर्ड्स हैं वो याद करने हैं, उससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों वर्ड्स हैं। और 10 मार्क्स का एक और पोर्शन है जिसको सेंटेंस करेक्शन कहा जाता है। ये आपने पढ़ा है क्या, समझा है? कमेंट में बताएं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनसे भी आपके 10 एमसीक्यूज बनते हैं। एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में जब आप रिटन एग्ज़ाम देंगे, इंग्लिश का पेपर है, एक होगा इंग्लिश ऐसे का पेपर, दूसरे दिन होगा इंग्लिश पिरसी एंड कंपोजिशन का। कंपोजिशन में ग्रुप ऑफ वर्ड्स के 10 मार्क्स होंगी। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। क्या आपको इन चीज़ों के बारे में मालूमात है कंप्लीट? उसके बाद 10 नंबर का आपको पेयर्स ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे। ये सब कुछ है क्या? टॉपिक्स के नाम बताएं, इन टॉपिक्स की डेफिनेशंस बताएं। आपने कभी ये चीज़ें पढ़ी हैं? क्या आप एलिजिबल हैं, 2026 के लिए तैयार हैं? और इसके बाद एक लास्ट पोर्शन होगा जिससे आपको पूछा जाएगा, सेंटेंस दिया जाएगा उर्दू में, आपको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में। तो अभी देखते हैं जनरल साइंस और एबिलिटी में हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैनल में, और आपने क्या क्या सीखा है, समझा है, कितना पढ़ा है, वो भी मुझे कमेंट में बताना जनरल साइंस के बारे में। अब देखो, जनरल साइंस में सबसे पहले आता है पोर्शन फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में सबसे पहला टॉपिक आता है कॉन्स्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चर, और इस टॉपिक के अंदर आता है यूनिवर्सल के बारे में आपने पढ़ा है, गैलेक्सीज क्या होती है आपने पढ़ी है, लाइट ईयर्स क्या होती है आपने पढ़े हैं, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, 8 प्लैनेट्स है, वो सारा सोलर सिस्टम है वो आपने पढ़ा है, और सन, अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये आपके जनरल साइंस और एबिलिटी के बुक में सबसे पहला जो चैप्टर है, लेसन है, वो एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये आपने पढ़ा है। और उसके बाद टॉपिक्स हैं नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। इसमें अर्थक्वेक्स है, वोल्केनो इरप्शंस है, सुनामी है, फ्लड है, एवालांचेस है, ट्रैवलिंग साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन है, एंड टोर्नाडोज है। ये तूफ़ान, हवाएं, समंदरी तूफ़ान और बारिश, तेज़ हवा, आंधी, इन सब के बारे में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अर्थक्वेक, ज़लज़ले, वोल्केनो के बारे में ये आपको कितना % ये सिलेबस कवर आप कर चुके हैं, कमेंट में बताएं। देखो, पाकिस्तान में, ईरान में, यहाँ पर कंट्रीज़ में जो खुश्की आती है, ड्राट्स आती है, उनके बारे में आपने पढ़ा है जनरल साइंस में कि ड्राट कैसे आती है, क्यों होती है, कहीं पर भी
और वाइल्ड फायर, जंगलों में जो आग लगती है, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, अमेरिका में आग लगी थी, करंट अफेयर का भी टॉपिक है। और जनरल साइंस में ये चीज़ें पूछी गई है। सबसे पहले आपको इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक्स हैं क्या, डेफिनेशंस क्या हैं, ठीक है। अर्बन फायर्स भी टॉपिक है। डिज़ास्टर्स रिस्क मैनेजमेंट, ये जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, इन खतरा से बचाने के लिए उनका क्या रोल है, क्या किरदार है, वो भी आपको पता होना चाहिए। एनर्जी रिसोर्स का भी एक टॉपिक है कि इन कंट्रीज़ में इकोनॉमी के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं, इस धरती में कौन कौन से मिनरल्स और रिसोर्सेज मौजूद है। पेट्रोल है, गैस है। जिन कंट्रीज़ में पेट्रोल गैस होता है धरती में, वो तो बहुत ही रिच रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है, ये मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया था। एनर्जी कन्वर्जन एंड इट्स सस्टेनेबल यूज़। सस्टेनेबल यूज़ वो होता है कि जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी साफ़ रहे, गंदगी ना फैले, पोल्यूशन ना हो। और फिज़िक्स में बायोलॉजी आती है, बेसिक सेल्स ऑफ लाइफ आती है, प्लैनेट्स आते हैं, एनिमल किंगडम्स आती है, बहुत सारी चीज़ें इस सिलेबस में मौजूद हैं। आपको मैंने सब कुछ 90 डेज़ के प्लान में पढ़ाया था, अलग अलग करके एक एक चीज़ को अलग अलग करके डेली पढ़ाता हूँ। अभी देखो दोस्तों, करंट अफेयर को किस तरह से तैयार करना है आसानी से, ये बिल्कुल ही बेस्ट तरीके से आपको समझाया गया। देखो, सबसे पहले पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर ये टॉपिक दिया गया है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों की तरफ से कि ये 20 मार्क्स का डोमेस्टिक अफेयर से सवाल आएंगे। आपके 4 सवाल होंगे डोमेस्टिक अफेयर से। डोमेस्टिक अफेयर्स का मतलब होता है कंट्री के अंदर मसाइल। वो कौन से मसाइल? इकोनॉमिक मसाइल और पॉलिटिकल मसाइल और सोशल मसाइल, ये कंट्री के अंदर कैसे है वो आपको बताने हैं। करंट अफेयर में उनके बारे में क्या बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर, डॉन न्यूज़ में जो भी आपको न्यूज़पेपर मिलती है सीएसएस की तैयारी के लिए, करंट अफेयर के लिए। अब पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर भी दिया गया है। एक्सटर्नल अफेयर में आपका आता है रिलेशन दूसरे कंट्रीज़ के साथ, जिसको हम फॉरेन पॉलिसी भी कहते हैं। अब देखो, पाकिस्तान के रिलेशन इंडिया के साथ कैसे हैं, चाइना के साथ कैसे हैं, अफ़गानिस्तान के साथ कैसे हैं, रशिया के साथ कैसे हैं, पाकिस्तान के रिलेशन मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ कैसे हैं, जो कि सिलेबस में लिखा हुआ है मुस्लिम वर्ड्स। और ये 52 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सबके साथ नहीं, सिर्फ ईरान, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, तुर्की, ये 4-5 कंट्री दिए गए हैं सिलेबस में, उनके ही रिलेशन आपको देखने हैं करंट अफेयर में। एक अलग टॉपिक दिया गया है पाकिस्तान का रिलेशन विद यूएसए। अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशन, ताल्लुकात कैसे रहे हैं ट्रेड में, और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। और पाकिस्तान का रिलेशन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कैसा है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन आपको पूछा जाता है एमपीटी टेस्ट में भी कि यूएनओ कब बनी थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। इसी तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ, सार्क, ईसीओ और ओआईसी, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, जीसीसी, ये सारे आपसे पूछे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री आती है तो पाकिस्तान में सबसे पहले उन्होंने लिखा है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, उसके बारे में कंप्लीट शाह वलीउल्लाह, सर सईद अहमद खान, सईद अहमद शहीद बरेलवी, शेख अहमद सरहिंदी, अलीगढ़ मूवमेंट, दारुल उलूम देवबंद, नदवत उलमा इस्लाम, ये सारे जो कि एजुकेशनल मूवमेंट हुए थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, इन सब ने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है और इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने ये सारे लेक्चर कंप्लीट किए हैं और अभी मैं कंप्लीट डिटेल में लेक्चर देने वाला हूँ अलीगढ़ मूवमेंट का, कंप्लीट लेक्चर देने वाला हूँ शेख अहमद सरहिंदी के, शाह वलीउल्लाह के, शहीद अहमद सईद बरेलवी के, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड आपके यहाँ से सवाल पास्ट पेपर में आ चुके हैं। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री आपको सारी पढ़नी है, वो आपको पता होगा। कल मैंने बैटल ऑफ बक्सर दिया था, वो आप देखें वीडियो के। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में आई थी, जब शाह वलीउल्लाह, शेख अहमद सरहिंदी आए थे,
तो ये सब कुछ साथ में इंडिया में हुआ था। तो इस मूवमेंट्स को अलग-अलग करके पढ़ना है। एक साइड पर मुग़ल एम्पायर को पढ़ना है, 1526 से स्टार्ट हुई थी, 1857 तक ये चली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल एम्पायर, और शेख अहमद सरहिंदी, सईद अहमद शहीद ब्रेवली और मुजद्दिद अल अफ़सानी, इन तीनों को, तीन ये पोर्शन है पाकिस्तान की हिस्ट्री के, इन तीनों को अलग-अलग करके पढ़ना है। अब देखो मैं ये सब कुछ आपको कंप्लीट करवाता जाऊँगा, डेली एक-एक लेक्चर आता है। 90 डेज़ में ये सिलेबस मैंने कंप्लीट करवाया है, चाहे इंग्लिश जो भी ज़रूरी है, पाकिस्तान की हिस्ट्री जो ज़रूरी है। एमपीटी स्क्रीन टेस्ट 2026 के लिए आप एलिजिबल हैं, आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर पता चल गया होगा। और मेहनत करें, 90 डेज़ के प्लान को ज्वाइन करें, 1 मंथ में उसको पूरा करें। 90 डेज़ के प्लान को आपका 1 मंथ में कंप्लीट हाफ सीएसएस की तैयारी हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।